प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद प्राणिशास्त्र प्रायोगिक बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणिशास्त्र, आपको परादर्शों के अध्ययन की श्रृंखला में हम सिलेंट्रेटा के परादर्शों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अध्ययन करेंगे गोरगोनिया का। गोरगोनिया सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आने वाला श्रृंगी कंकाल वृक्ष सदृश संरचना वाला निवयी प्राणी है। इसके वर्गीकरण में फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास एंथोजुआ, सब क्लास ऑक्टोकोरिलिया, ऑर्डर गोर्गोनेशिया, सब ऑर्डर स्क्लेरोएक्सोनिया, फैमिली गोर्गोनिडी, जीनस गोर्गोनिया, जिसे समुद्री पंखा या सी फैन भी कहा जाता है। वर्गीकरण को मैं पुनः प्रस्तुत कर दूं। सिलेंट्रेटा में 3 क्लासेस आती हैं, हाइड्रोजुआ, स्काइपोजुआ और एंथोजुआ। इसमें से यह एंथोजुआ के अंतर्गत आता है। एंथोजुआ क्लास की 3 सब क्लासेस हैं, लेकिन मुख्यतः कई पुस्तकों में 2 ही क्लासें दी हुई है, ऑक्टोकोरिलिया और हेक्साकोरिलिया। इसमें से यह ऑक्टोकोरिलिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि कई अंगक जो होते हैं वो 8 की गुणित होते हैं, इसलिए। इसका ऑर्डर गोर्गोनेशिया है, सब ऑर्डर स्क्लेरोएक्सोनिया है, फैमिली गोर्गोनिडी है और जीनस इसका गोर्गोनिया है, जिसे हम सी फैन कहते हैं, समुद्री पंखा। अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसका डायग्राम। और डायग्राम को यदि आप देखोगे तो जैसा पंखा होता है उस पंखे के समान इसका डायग्राम है, इसीलिए इसको सी फैन कहा जाता है। अगर हम इस सी फैन वाले की संरचना को यदि हम देखें तो इस संरचना में हमारे पास जो नामांकन है वो इस प्रकार है। सबसे नीचे की ओर कॉलोनी का बेस है, जो एक बेसल डिस्क का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से ये आधार से संलग्नित रहता है। इस बेस के ऊपर एक स्टाल्क लगा हुआ है और ये स्टाल्क जो है क्या है, अनेक शाखाओं में विभक्त होता है, वृक्ष के समान। स्टाल्क वृक्ष के समान अनेक शाखाओं में शाखित होता है और इन जो शाखा हैं उन शाखाओं पर ब्रांचेज पाई जाती है। ये ब्रांचेज इतनी सघन होती है कि ये आपस में मिलकर जाली नुमा संरचना का निर्माण करती है, एक मैस या जाली का निर्माण करती है। तो ये मैसेज कह दिया। अब इस मैसेज वाली संरचना में इसकी शाखाओं को यदि हम देखें तो ये जो शाखा है उस शाखा की पार्श्वीय सतह पर प्रत्येक जो शाखा होती है वो इस प्रकार से है, और इस शाखा की जो पार्श्वीय सतह होती है उस पर इसमें एंथोकोडियाज लगे रहते हैं। एक इधर, ये ऐसे इधर इधर इधर, और बाहर की वाली शाखा की तरफ भी ऐसे ही। तो ये एंथोकोडिया इनमें लगे हुए रहते हैं, दोनों पार्श्व लेटरल की ओर। बीच वाला स्पेस को देखो, होल्स फॉर दी एंथोकोडिया। एंथोकोडिया के ये अपर्चर है, इनके अंदर एंथोकोडिया स्थित होते हैं। तो ये गोरगोनिया का डायग्राम है जो समुद्री पंखा कहलाता है। अब हम देखते हैं इसका आवास और स्वभाव, हैबिट और हैबिटेट। ये समुद्रवासी, स्थानबद्ध और निवयी प्राणी है। ज्वारीय प्रदेश में 4000 मीटर की गहराई में रहता है, गर्म जल में रहता है। उतले जल में रहने पर यह पंखे के समान होता है, किंतु गहरे जल में जब रहता है तो इसकी शाखाएं जो होती है अनेक दिशाओं में फैल जाती है। यह अटलांटिक पश्चिमी द्वीपों, हिंद पैसिफिक महासागर और मलया समूह से बरमूडा और बहामास में पाया जाता है। कमेंट्स में लिखना है, यह समुद्री पंखा कहलाता है।
इसकी जो कॉलोनी होती है वो धरातल पर सीधे कड़े जो योजक ऊतक है सिननजाइम्स उसके द्वारा जुड़ी हुई शाखाओं से वृक्ष के समान संरचना होती है। यह पीले या लाल रंग का पंखे के समान होता है। इसमें असंख्य शाखाएं होती है। इसमें पार्श्वीय शाखाएं जुड़ी होने के कारण 2 से 5 मिलीमीटर चौड़े छेदों वाली जालिका बन जाती है। ये ऐसे जालिका बन गई 2 से 5 मिलीमीटर चौड़े छिद्रों वाली जालिका। निवेय का जो बेस होता है वो एक होल्ड फास्ट ऑर्गन के रूप में होता है जिसे संलग्नक अंग कहते हैं। इसकी जो शाखाएं उन शाखाओं पर पॉलिप या एंथोकोडिया लगा होता है। प्रत्येक पॉलिप जो होता है उसमें एक मुख होता है, पिच्छाकार टेंटिकल होता है, जठरवाहिनी गुहा होती है और जठरवाहिनी गुहा में 8 आंत्रयोजनियां पाई जाती है। 8 जठरीय तंतु और आंत्रयोजनाएं पाई जाती है। पॉलिप जो होता है जो शाखाएं हैं उन शाखाओं की लेटरल स्थिति में ही पॉलिप पाए जाते हैं। पार्श्व स्थिति में पॉलिप पंक्तिबंध रहते हैं। ये ब्रांच है तो ये अंदर वाला छिद्र, ये पॉलिप, ये इधर भी पॉलिप, लेटरल पोजीशन पे पॉलिप इसमें पाए जाते हैं। प्रत्येक जो पॉलिप की कॉलोनी होती है वो मोटी त्वचीय शाखाओं के ऊपर तारे की भांति प्रतीत होती है। इस कॉलोनी का जो कंकाल है वो पूरा का पूरा श्रृंगी पदार्थ हॉर्नी सब्सटेंस गोर्गोनिन का बना हुआ होता है। ये गोर्गोनिन जो मिजुगलिया में धसा हुआ होता है। समस्त जो कॉलोनी की जो शाखा होती है उन शाखाओं में एक एक्सियल रोड होती है। ये एक्सियल रोड 2 भागों में डिवाइड होती है। बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स और मेडुला में एक्सियल रोड डिवाइड होती है। गोर्गोनिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें टायरोसिन अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। टायरोसिन जो होता है, इस टायरोसिन में सल्फर की मात्रा कम होती है किंतु ब्रोमीन और आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। विशेष जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें पंखे के समान शरीर होता है। सूखे कंकाल को जो है लोग इसे आभूषण की भांति प्रयोग में करते हैं और इसमें टूट फूट जाए तो वापस रीजनरेशन हो जाए। 3 इसकी विशेषता होती है और पहचान ये पंखे की आकृति के कारण इसे दूर दूर से देख के पहचाना जा सकता है कि वह गोर्गोनिया है। तो प्रादर्शों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम सिलेंट्रेटा संघ से तीसरे प्रादर्श के रूप में गोर्गोनिया का अध्ययन कर चुके हैं। छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसका डायग्राम आप फाइल में बना लें। क्लासिफिकेशन, कमेंट, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन ये सारे फाइल में बना लें और बना करके जब कॉलेज पधारे तो उसकी जांच करा लें। सभी विद्यार्थियों से निवेदन कर रहा हूँ, ये सभी के लिए उपयोगी है। बीएससी प्रथम वर्ष प्राणीशास्त्र प्रायोगिक में ये कार्य आपको करना है।